भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नृसिंहा कवचम। नृसिंहा कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं। ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं। लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्थं पुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मताश विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वयत्कालसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्। नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिम्। नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यः स्तुतिप्रिय। नासा मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसना मम। वक्त्रं पात्व इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दिता। नृसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दपूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नृसिंहा पातु मे भुजौ। करौ मे देववरदौ नृसिंहा पातु सर्वतः। हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि। मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणं नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः। ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं। गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे। ऊरु मनोभवः पातु जानुनि नररूपदे। जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौम्यकेसरी। सुरराज्यप्रदः पातु पादं मे नरधीश्वरः। सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्त्रनं। महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोन्नितः। महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो। पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः। नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः। ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः। संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युर्निकेसरी। इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं। भक्तिमान्यः पठेत् नित्यं सर्वपापैर्प्रमुच्यते। पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते। यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयम्। सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विषादहरणं परं। ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं। करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत्। एकसन्ध्यं द्विसन्ध्यं वा
यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठे शुद्धात्मनाम्नां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्रः प्राशयेद्यं नरं मन्त्रं नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु ततश्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दीर्घविदितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं ईक्षन्तं घूर्णयन्तं करुणिकरशतं दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं नृसिंहकवचं संपूर्णं सर्वविघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की सर्वविघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की भक्तवत्सल श्रीमद् भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की गौरव प्रेमानंद। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले शांति कीजिए। हरे कृष्णा। हृदय में जो भौतिक बातें चल रही हैं, बुद्धि में जो भौतिक विचार चल रहे हैं, उनको त्याग के गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद।
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सिया राममयि सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके युग काल पद कमल मनाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं मनोजवं मारुत्युल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भक्तिहीन तन जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणा रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार सियाल रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव परम सौभाग्य है जो हम सब यहाँ पर श्री राम के अद्भुत पावनाओं को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अत्यंत ही सुंदर इससे पहले राम कथा के उपलक्ष्य में हमने रामचरण की कथा श्रवण की, जिसमें जब श्री राम का जन्म होता है तो जब कृष्ण का जन्म होता है ना, पहले किसको पता चलता था? किसको खबर पड़ती है? यशोदा मैया को या नंद बाबा को? पहले यशोदा मैया सोई होती है, नंद बाबा ने खबर। जेल में तो जन्म नहीं हुआ था, जेल में तो भगवान प्रकट हुए थे और बोला था मुझे लेके चलो। जेल में तो भगवान आए थे और प्रकट हुए थे और फिर बोला अभी मैं उनको बोला था अभी छोटे बन जाओ अभी। लेकिन श्री राम जो है उनका जन्म हुआ तो पहले हमने पढ़ा था किस तरह से कौशल्या मैया स्तुति कर रही थी श्री राम की कि भय प्रकट कृपाया दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो पहले कौशल्या मैया को पता चला था और फिर सारी और एक के बाद एक चारों पुत्र उत्पन्न हुए थे। कहाँ वो राजमहल जो सदैव
इस बात के लिए सुना सुना था, जहाँ पर किसी बच्चे की कोई किलकारी, कोई आवाज नहीं आई। और एक साथ पहले श्री राम का जन्म हुआ, उसके बाद भरत, उसके बाद लक्ष्मण, उसके बाद शत्रुघ्न, चारों राजकुमार का जब जन्म हुआ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो चारों राजकुमार का जन्म दासियां जाकर दशरथ महाराज को बताती हैं, और दशरथ महाराज जब सुनते हैं तो इतना प्रसन्न होते हैं। राम जन्म पर दशरथ महाराज इतना प्रसन्न होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। और वो सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, बोलते हैं सस्ती वाचन कराओ, बहुत सारा दान देते हैं, बहुत सारी गैया आपको दान करते हैं, और सारी जितनी भी दास दासियां हैं उनको इतना सारा धन, इतने सारे गिफ्ट देते हैं। और जैसे पता चलता है पूरे अयोध्या को कि श्री राम का जन्म हुआ है, तो जिस तरह से नंद बाबा कैसे नंदोत्सव करते हैं, अब तो भगवान जो है वो अयोध्या के राजकुमार बनकर आए हैं, तो इतना सुंदर वातावरण हो जाता है। और सारी अयोध्या में बहुत ही सुंदर भगवान का आने का वेलकम करने के लिए बहुत ही सुंदर आयोजन किया जाता है। ऐसा बताते हैं, रामायण का लिखते हैं, कौतुक देख पतंग उड़ाना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो अयोध्या नरेश के इतने आनंदित होने के उपरांत जो है वो रामायणकार लिखते हैं, कौत देख पतंग बुलाना, एक माह से तही जाई न जाना। ये जो उत्सव है वो जैसे 1-2 दिन तक नहीं बल्कि 1 महीने तक, 1 माह से तही जाए न जाना, 1 महीने तक बस बधाइयां ही बधाइयां, कंटिन्यूस सब लोग आ रहे हैं। और एक ऐसा नहीं है कि रोज रात होती थी फिर बंद होता था फिर वापस सुबह को आते थे, नहीं, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर इतना रोशन था, इतना मतलब दीप जलाए गए थे, इतनी रोशनी थी कि रात होने ही नहीं दी। और किसी को पता ही नहीं चला कि किस तरह से 1 महीना, वो एक जो महीना है वो 1 दिन जितना लंबा हो गया कि बस 1 ही दिन है। और ऐसे किसी मतलब ऐसा होता है ना, जब हम आनंद में होते हैं ना, जब खुशियां होती हैं तो समय कैसे बीत रहा होता है पता नहीं चलता है। तो क्योंकि इतना आनंद था अयोध्या वासियों को श्री राम के आने का कि उनको पता ही नहीं चला। और सुबह से रात तक ऐसी भीड़ लगी होती थी, महल के चारों दरवाजों से लोग बधाइयां देने आते थे। केवल अयोध्या वासी नहीं, आस पड़ोस जितने भी दूसरे नगर थे वो सब नगरवासी, जब पता भाई महाराजा दशरथ को पुत्र और इस अधीर उम्र में उनको 4 पुत्र हुए हैं, तो सब जा रहे हैं। पता है भाई कितना मजा होगा, फेस्टिवल होगा, कितना कुछ खाने पीने को मिलेगा, तो सब लोग जा रहे थे। और यहाँ तक कि जो जंगलों में साधु संत जो तपस्या कर रहे थे वो तो कब से तपस्या कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि भाई भगवान के आने का समय है, तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सारे साधु संत वहां से निकल कर कहां से सब आ रहे हैं। तो कौशल्या मैया इतनी हैरान होती है कि हमारे घर में पहले इतने ज्यादा साधु वाधु तो नहीं आते थे, तो अब इतने सारे संत और साधु क्यों आ रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता था कि आखिर इसका कारण क्या। और वो साधु जो निराकारवाद को मानते थे, जो ध्यान लगाते थे, हठ योग करते थे, या फिर है ना जो अष्टांग योग का आयोजन करते थे, वो भी सारे अयोध्या में आकर भगवान श्री राम के दर्शन करते थे। और फिर उनसे अगर पूछा जाए कि आप अपनी तपस्या को छोड़कर छोटे बच्चे, क्योंकि कोई वहां पर थोड़ी ना कोई जानता था कि छोटा बच्चा है कौन, तो उनसे पूछते थे कि आप इनके दर्शन करने के लिए
आप इतने बड़े साधु आए हो, तो वो कहते थे हमारी वास्तविक तपस्या का पुण्य तो हमें आज मिला है। आज हमने जीवन में जितने भी तपस्याएं की हैं, उनकी बदले में भगवान यदि हमें अयोध्या के इस राजमहल में एक पत्थर बना दे, राजमहल की कोई ये जो दीवार है उसमें एक ईंट बनाकर जड़ दे, या फिर वो इस यहाँ पर कोई लता पत्ता बनाकर, कोई तृण बनाकर यदि हमें रख दे, तो हम समझेंगे कि हमारी इतने सारे जन्मों की साधना और तपस्या जो है वो फल, उसका फल हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से करते करते बहुत समय तक बहुत ही छोटे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वो लालन पालन करते हुए महल में बड़े हो रहे थे, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ था। तो दशरथ जी ने सोचा कि अब तो इनका नामकरण होना चाहिए। जैसे हमने पिछली दफा हरि नाम की महिमा को सुना था कि भगवान तो नित्य है, सनातन है, भगवान तो करुणामयी है, लेकिन भगवान से भी अधिक करुणामयी यदि कोई है तो वो भगवान का नाम है। और भगवान के जन्म पर भी इतना आनंदित भक्त नहीं होते हैं जितना कि भगवान के नाम से होते हैं, क्योंकि भक्तों का तो एकमात्र सहारा हरि नाम ही है। तो बहुत ही इच्छा थी दशरथ महाराज जी के अभी भगवान का नामकरण होना चाहिए। इसलिए गर्ग मुनि को, जो उनके कुल गुरु हैं, उनको बुलाया और कहा कि अब चारों बालकों का नामकरण होना चाहिए। भगवान अब 3 महीने के हो गए थे। और फिर गर्ग आचार्य जो हैं, गर्ग आचार्य वो भगवान के जन्म लेने से पहले ही, जैसे जब उनको इस अयोध्या, इस सूर्यवंशी कुल का जब उनको राजपुरोहित मुकर्रर किया गया कि आपको राजपुरोहित बनना है, तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि मुझे ना राजपुरोहित बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण को किसी राज घराने में उसका पुरोहित बन जाए, उसमें कोई उनका श्रेय नहीं है। ब्राह्मण का श्रेय है कि वो क्या करे, वो साधना करे, वो प्रचार करे, वो भक्त बनाए, इस तरह से। तो उन्होंने कहा मुझे कोई इच्छा नहीं है। उस समय ब्रह्मा जी ने गर्ग आचार्य को कहा था कि यदि आप सूर्यवंश के राजपुरोहित बनोगे ना, तो इसी सूर्यवंश में एक दिन श्री राम का जन्म होगा, और श्री राम का जन्म होगा तो उनका नामकरण करने का, उनके जो संस्कार हैं वो करने का सौभाग्य आपको मिलेगा। तो वो बहुत आनंदित हुए थे और वो उसी का इंतजार करते हुए, मतलब कितने सूर्यवंश कब से शुरू हुआ था, कब से गर्ग मुनि जो थे उनके राजपुरोहित बने हुए थे, और कब से इंतजार कर रहे थे कि कब वो घड़ी आएगी जब साक्षात भगवान का नामकरण करने का अवसर, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। वैसे ऐसा बताया जाता है कि भगवान का नाम कोई रख नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि कोई मुनि जो है वो भगवान का नाम रखेगा, क्योंकि भगवान जिस तरह से नित्य है उस तरह से भगवान का नाम भी नित्य है। जिस तरह से भगवान जो है, ऐसा नहीं कि भगवान का अभी जन्म हुआ त्रेता युग में, इससे पहले भगवान नहीं थे। भगवान का जन्म लेना कैसे है, जैसे सुबह को सूर्य उदय होता है और शाम को अस्त होता है, तो उसी तरह से भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान तो खाली अवतार लेते हैं, आते हैं और अपनी लीला समाप्त करके चले जाते हैं। तो ये तो हम ऐसा शब्दों में बोल देते हैं कि आज भगवान का जन्म है, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान कौन है? अजो नित्य है। भगवान अजन्मा है और नित्य है। यहाँ तक तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बोल दिया कि ये आत्मा कभी कभी जन्म नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूयः। ये जो आत्मा है वो भी न जायते म्रियते, उसका भी कभी जन्म नहीं होता है, उसकी भी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो फिर त्रिलोकीनाथ का कैसे जन्म हो सकता है? तो भगवान का जन्म नहीं होता। उसी तरह से भगवान का नाम भी कैसा है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह
पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, वो नित्य है, हमेशा से है। और कोई ऐसा समय नहीं है कि उस समय भगवान का नाम नहीं हो। भगवान तो आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा समय नहीं है कि भगवान का नाम संसार में ना हो। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान लीला के रूप में प्रकट हुए हैं, तो संसार को बस ज्ञात कराने के लिए, बस पुनः स्मरण कराने के लिए भगवान जो है वो लीला करते हैं। तो विचार कीजिए कि वो भगवान जो त्रिलोकी के नाथ हैं, उनका नामकरण करने का सौभाग्य जिन महर्षि को मिला है, उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान साक्षात आए हैं, तो भगवान जो है उनका नाम, उनको अभी तक नाम नहीं है, भगवान को देने के लिए आए हैं। जो अभी तक तो कुछ ऐसे ही सांवरा सलोना ऐसे करके कुछ भी पुकार लेते होंगे, लाला पुकारते होंगे, कभी क्या पुकारते होंगे। आज भगवान को नाम देने के लिए ऋषिवर आए हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरे नामों में और भगवान के नाम में बहुत फर्क है। जैसे हम दूसरी कोई भी वस्तु होती है, वो वस्तु अलग होती है और नाम उसका अलग होता है। कैसे? जैसे अगर आप मैंगो को ले लो, मैंगो का नाम मैंगो है ना, आप पुकारते रहो मैंगो 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 मैंगो, आपको मैंगो का टेस्ट नहीं आएगा ना। जब तक आप वो वस्तु नहीं आएगी ना, आपको वो वस्तु का टेस्ट नहीं आएगा। आप भले पूरा लाइफ उसको बोलते रहो। कोई भी फ्रूट्स आपको पसंद लगता है, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी कुछ भी, मतलब उसका टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन नाम जो हरि का नाम है, उसके अंदर और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वा नाम नाम। आप जैसे ही पुकारोगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो इस नाम के अंदर इतना पावर है जितना के भगवान के अंदर है ना। सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। तो भगवान का नाम जो है वो चिंतामणि है। और स्पेशली वैसे तो चाहे युग हरि नाम बढ़ाई, हर युग में जो है वो भगवान के नाम की बढ़ाई है। लेकिन स्पेशली ये जो कलयुग है वो क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, और कोई नहीं, न यज्ञ न तपस्या न दान न और कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में जो है वो हमारा एक ही आधार है, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो इस महाराज दशरथ ने गर्ग मुनि को बुलाया। तीनों रानियां अपने चारों पुत्रों को लेकर आते हैं और सबसे पहले जो ज्येष्ठ पुत्र हैं अर्थात श्री राम, उनको गर्ग आचार्य की गोद में देते हैं। और फिर गर्ग आचार्य समझते हैं कि आज मुझे सूर्य वंश का कोई पुरोहित बनने का जो मैंने सौभाग्य प्राप्त किया था, उसका वास्तविक फल आज मिला है मुझे। इतना आनंदित हो रहे हैं, हृदय से रोमांचित हो रहे हैं और भगवान को देखकर सोच रहे हैं कि भगवान तुम्हें कौन सा नाम दूं? क्या कोई ऐसा नाम है जो तुम्हारा नाम ना हो, या कोई ऐसा नाम है जिसमें तुम्हारे गुणों को समेटा जा सके? और भगवान की गोद में आते ही ऐसा लगा कि पूरे जीवन की थकन दूर गई हो। ऐसा लगा कि जीवन में जो कुछ ऐसे टेंस था या जो टेंशन थी या कुछ ऐसे सुकून मिल गया। तो फिर उनको इतना आनंद आया, भगवान की जैसे ही गोद में आए हैं, तो वो कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रिलोक पासी, सो सुख धाम नाम इस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, यानी ये जो आपका पुत्र है दशरथ महाराज को
गर्ग आचार्य श्री राम के विषय में बताते हुए कहते हैं कि ये जो आपका पुत्र है वो क्या है, आनंद का समुद्र है, आनंद सिंधु सुख राशि। इसके निकट आते ही जीव अपने सारे दुखों को भूल जाएगा। केवल इसका नाम श्रवण करके, इसका नाम उच्चारण करके जीव के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। आनंद इनके अंदर नहीं है, ये आनंद की घनीभूत मूर्ति है। इनका नाम, इनके साथ स्पर्श, इनके संपर्क में जो कुछ भी ये है, इनसे रिलेटेड जो कुछ भी है, वो सब आनंद ही आनंद है। इस संसार में शीकर त्रिलोक उपासी, इस आनंद का इस संसार का जो आनंद है वो श्री राम, और उनके नाम के आगे कैसा है जानते हो? वैसे हम सबको इस संसार में भी कुछ न कुछ आनंद तो मिलता है, किसी से प्रेम करने में, कोई वस्तु का उपयोग करने में, कोई लाइफ लग्जरियस होती है किसी की, या किसी तरह संसार में कोई आनंद जो जीव भोगता है वो आनंद इनके निकट कैसा है? वे कहते सीकर ते त्रिलोक उपासी। इस केवल पृथ्वी पर नहीं, त्रिलोक अर्थात 14 भुवनों में ऊपर के जितने लोग हैं, पृथ्वी लोक और नीचे लोग, जितने भी लोकों में हैं, जो भी आनंद है, चाहे वो स्वर्ग लोक है, जनलोक है, तपलोक, महलोक, सिद्धलोक, सत्यलोक, सबका आनंद जो है वो इस भगवान के नाम के आगे कैसे सीकर की तरह। सीकर किसको बोलते हैं? जैसे आप एक लकड़ी का पीस लो और लोटा है, उसके अंदर पानी भरो और उसमें से डिप करके जब आप उसको छिड़कोगे तो जो दीवार होगी उसमें छोटे छोटे छींटे आएंगे ना, वो एक छींटे को सीकर बोलते हैं। भगवान के नाम में और भगवान के अंदर आनंद का समुद्र है, और संसार में जो तीनों लोक हैं उसका आनंद जो है वो सीकर ते त्रिलोक उपासी। सो सुख धाम राम असनाम, कि संसार का जो सुख है वो राम नाम के आगे सीकर की तरह है। और ये वो भगवान, ये वो है आपके पुत्र जो है वो क्या है? अखिल लोक दायक विश्रामा, पूरे लोक को विश्राम प्रदान करने वाले। बस नाम ले लिया आनंद, नाम, इनके नाम में ही आनंद छुपा हुआ है, इसलिए इसका नाम मैं क्या रखता हूँ? इसका नाम रखता हूँ राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो भगवान का नाम राम रखते हैं। अभी दूसरा पुत्र जो है राम जी का नामकरण हो गया, अभी अपने सेकंड पुत्र को देते हैं, और उनको देखकर गर्ग आचार्य कहते हैं विश्वभर पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये इनका नाम मैं भरत रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जोई, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। तो लगेगा भाई भरत ने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि भरण पोषण हो संसार का। तो आचार्य गण बता रहे हैं भरण पोषण केवल भोजन देके, कपड़े देके, इससे नहीं होता है। आत्मा का भरण पोषण होता है भक्ति से। ये भरत महाराज ऐसे हैं कि उनके आचरण को खाली श्रवण करने से हृदय के अंदर भक्ति का पोषण होता है। तो वैसे तो रामायण में अनेकों पात्र हैं, लेकिन सारे भक्तों की जितने भी पात्र हैं उनके अंदर जो भी योग्यता है उनसे यदि भरत महाराज की भक्ति, भरत के त्याग, भरत के भाव और भरत का जो राम के प्रति प्रेम था उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। भरत ने जितना त्याग किया, रामायण का एक अद्भुत पात्र है भरत महाराज। तो भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं भरत जी के लिए कहा है कि भरत जैसा साधु इस विश्व में ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। बोल भरत महाराज की। और जब भरत जी राम को लेने के लिए प्रयागराज में पहुंचे थे, जब राम जी चले गए थे उस समय तो भरत जी ननिहाल में थे, लेकिन जब आए थे
तो उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया था, बोला था मैं तो श्री राम को वापस लेके आऊंगा। और जब वो गए थे प्रयागराज में, तब सारे ऋषि मुनि जो हैं वो उनको प्रणाम करके ऋषियों को प्रणाम करके बोला आप हमारी सहायता कीजिए कि हम श्री राम को वापस अयोध्या लेके जाएं। श्री राम तो दृढ़ संकल्प थे, वो तो नहीं गए, लेकिन उस समय भरत महाराज का भाव देखकर ऋषियों ने पता है क्या बोला? ऋषियों ने कहा कि हम अनेकों युगों से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, प्रयाग तीर्थ में रह रहे हैं, और इस सारी तपस्या का जो फल हमें मिला है ना, उसकी बदले में हमें श्री राम का दर्शन हुआ है। सारे जन्मों में ये प्रयागराज में हमने तपस्या की, उस तपस्या का फल क्या हुआ कि आज श्री राम के दर्शन हुए हैं, और श्री राम के दर्शन का फल हमें मिला है कि आप जैसे संत का दर्शन हुआ है। हमारी भक्ति से भगवान के दर्शन होते हैं, और जब भगवान कृपा करते हैं ना, भगवान की असीम अनुकंपा होती है ना, तब किसी एक संत, किसी एक भक्त का दर्शन होता है। तो कितनी महान भक्ति होगी उन भरत जी की, जिनके लिए ऋषिवर ऐसे कहते हैं। तो श्री राम भरत जी का नाम रखते हैं, और उसके बाद तीसरे पुत्र का नाम, 4 पुत्र है, सबका नाम रखना है, तो तीसरे पुत्र को गर्ग आचार्य की गोद में देते हैं। और उनको देखकर, छोटे वाले आते हैं, अब उनको देखकर गर्ग आचार्य कहते हैं, जाकी सिमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाकी सिमरन तेरी पुनाशा, इनके सिमरन से, रिपु कहते शत्रु को, इनके स्मरण करने से ही आपके सारे शत्रु नाश हो जाएंगे। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, इनका नाम मैं शत्रुघ्न रख रहा हूँ। तो हमको लगेगा भाई श्री राम ने तो इतने सारे शत्रुओं का नाश किया, लक्ष्मण ने भी मेघनाथ का अंत किया, और भी बहुत सारे शत्रुओं को मारा, ये शत्रुघ्न ने कौन से विप्रों को मारा था? तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो है शत्रुघ्न है, वो शत्रु का विनाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हृदय के अंदर जो शत्रु हैं, जो भगवान से प्रेम नहीं करने देते, हृदय के अंदर जो विकार हैं, उन शत्रुघ्न को स्मरण करके वो सारे विकार खत्म हो जाते हैं। तीसरे पुत्र के दर्शन की तो दूर की बात है, वे कहते हैं जाके स्मरण, खाली उनके स्मरण करने से हृदय के सारे रोग, हृदय के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। शत्रु का नहीं, शत्रु बुद्धि का नाश हो जाता है। हृदय में, हमारे हृदय में कितने विकार होते हैं जो भगवान की सेवा नहीं करने देते हैं, तो उनका स्मरण करने से हृदय के वो विकार समाप्त हो जाते हैं। और अंत में हमारे हीरो लक्ष्मण जी को गोद में देते हैं, और लक्ष्मण जी जब गोद में आते हैं, वो तो अनंत शेष है, अनंत फेड़ है, जिनके ये जो पूरी पृथ्वी है एक राई के दाने की तरह उनके मस्तक पे रखी हुई है। तो उनके हाथ में आते ही गर्ग मुनि कहते हैं, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जैसे ही लक्ष्मण को गोद में रखा और बोला सकल जगत आधार, ये कौन है? पूरे जगत को अकेले अपने आधार पर रख के बैठे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उधार, उनका नाम रखा लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब होता है जिनके अंदर लक्ष्य दाम राम प्रिय, जिनके अंदर अनेकों लक्षण हैं, लाख गुणों हैं, उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, इसलिए मैं इनका नाम लक्ष्मण रख रहा हूँ। और ये जो सुमित्रा मैया का पूरा परिवार है, वो पूरा परिवार भगवान की सेवा में लगा। लक्ष्मण जी लेकिन हमेशा कभी भी सामने आकर बताए नहीं कि हमारी सेवा क्या है, कुछ बताए। लक्ष्मण जी सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन हमेशा पीछे चलते थे, कभी भी बताया नहीं कि देखो हम लोग देखो कैसे थोड़ी सी सेवा करते हैं। फिर हम लोग को लगता है कि भाई हमें अप्रिशिएट तो करना चाहिए, है ना, मैंने इतनी अच्छी सेवा की, मुझे तो किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया।
तो फिर दोबारा तो करनी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भगवान का धाम है, जिस तरह से वहां पर देव भगवान की सेवा होती है ना, यहाँ पर नरसिंह भगवान है। यहाँ पर भी हम थोड़ी थोड़ी सेवा करते हैं, हमको सेवा करने का अवसर मिलता है, तो इसका मतलब होता है नरसिंह देव भगवान कृपा कर रहे हैं। कोई भी छोटी सी भी सेवा अगर हमको मिल रही है, कोई कुछ भी, अगर हम कोई यहाँ पर जीला लगाता है, कोई ट्यूबलाइट लगाता है, कोई माइक सेट करता है, भगवान ने उसे चुना है। किसी की भी अंदर इतनी योग्यता नहीं होती है कि यहाँ पर मृदंग बजा के दिखा दे, जब तक भगवान न चाहे। कोई किसी के अंदर इतनी योग्यता नहीं होती कि यहाँ पर कोई कीर्तन बजाकर भगवान के सामने कीर्तन करके दिखा दे। ये तो भगवान की जब किसी के ऊपर कृपा होती है ना, अनुकंपा होती है, तब उसके मुख से कुछ निकलता है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, भगवान चुनते हैं। आप अपने घर में अपने नौकर को चुन ही रखते हैं ना, कोई आके तो डायरेक्ट आपके घर की सफाई नहीं करते जाता है ना, चुन के रखते हो भाई इसी से करवाना है। और हम जब अपने सेवक को चुनकर रखते हैं तो क्या वो भगवान किसी को भी रख देंगे? नहीं, वो भगवान है, वो चुनते हैं कि इनसे सेवा करवानी है। और सौभाग्य होता है उस जीव का जो कोई भी सेवा भगवान के लिए, लेकिन हमेशा पीछे रहते हैं। आप देखो उर्मिला के बारे में तो पूरे रामायण में कोई जिक्र ही नहीं है। उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी, और उनके जैसा त्याग तो किसी का नहीं। सीता मैया ने तो साफ साफ कह दिया कि मैं आपके बगैर नहीं रहूंगी, जिधर मेरे पिताजी ने बोला जिधर राम जाएगा उसके साथ साथ जाना, तो साथ साथ में उर्मिला को भी बोला था ना। लेकिन लक्ष्मण ने कहा देखो वहां पर मैं भाभी और भैया की सेवा करूंगा, तो यहाँ पर पिताजी और माताजी की सेवा कौन करेगा? तुम्हें इनके साथ रहना पड़ेगा। एक बार भी नहीं बोला क्यों भाई, दीदी तो तुम्हारे साथ चल रही है, मैं तो ये भी चल रही हूँ, मैं नहीं बैठूंगी यहाँ पर, मैं क्यों सास ससुर की सेवा करूँ, मैं आपकी सेवा करूंगी उधर चल के, नहीं बोला। बोले ठीक है, मेरे लिए जो आपकी आज्ञा है वही मेरे सिरोधार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत भजन करते हैं, बहुत बहुत सेवा करते हैं, मगर कभी भी क्या कौन सी चोरी की थी? बोले मैंने तुम्हें बताया नहीं था, और मैं चोरी छुपे बेस बदल कर श्री राम के दर्शन करने के लिए गया था। तो पार्वती ने बोला अच्छा अकेले चले गए, मुझे नहीं बताया। बोला नहीं अकेले थोड़ी गया था। बोले किसके साथ? बोले मैं काकभूषण जी के साथ गया था। बोला काकभूषण जी के साथ में गया था और मैंने बहुत ही सुंदर श्री राम की लीला देखी। बोले क्या देखा बताओ? बोले श्री राम को कौशल्या मैया ने कुछ खाने के लिए दिया, एक रोटी पर मक्खन और मक्खन लगा के दिया था खाने के लिए, और श्री राम खा ही रहे थे कि अचानक से हमें और काकभूषण जी आए देखने के लिए उनके लीला को। तो काकभूषण जी को दिखाकर, अभी क्राउड है ना, वो काग जब आता है कौवा, उसको दिखाते हैं श्री राम। ये लोग ऐसे जैसे वो कौवा आता है आगे, श्री राम वापस अपने मुंह में डाल देते हैं, वापस उसको बोलते हैं ला, तो ऐसे आराम से आता है उनसे लेने के लिए, श्री राम वापस मुंह में डाल देते हैं, वापस उसको खिंचाते हैं ना बच्चे, ये लोग टॉफी वापस नहीं लेते हैं, तो इस तरह से ऐसे खिंचा रहे थे। तो अचानक काकभूषण ने ना जोर से झंपा मार के उनके हाथ से ले लिया, और लेके फिर ना वो उड़ रहे हैं। अभी वो उड़ रहे हैं तो उनके साथ साथ श्री राम भी पीछे पीछे उड़ रहे हैं, वो आगे आगे उड़ रहे हैं। श्री राम छोटे हैं, रोते हुए, हाँ जैसे छोटा बच्चा उससे कोई चीज दे लेते कैसे हिंगोड़े मार के रोता है, श्री राम इतना जोर जोर से रो रहे थे, और पीछे पीछे तीनों लोगों में घुमा रहे हैं। जो काकभूषण जी आगे जा रहे, श्री राम पीछे जा रहे, ऐसे घूमते घूमते तो काकभूषण जी तो पूरा थक गया। मतलब इतना उड़ के कौवा कितना उड़ेगा, तो इतना उड़ के थक गया, और फिर मान लिया कि भाई ये तो भगवान है, भगवान से कोई पहुंच सकता है क्या? तो फिर भगवान के चरणों में गिर गया। और फिर श्री राम ने काकभूषण जी को कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरे पास आए तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि तुमने मेरे साथ लीला में सहयोग किया। और श्री राम ने कहा कागे रे कागे तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो।
रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं कि देहूं दो दान जो कोई ना पायो। बोले तुमको चाहिए क्या, कुछ मांगो मुझसे, वरदान मांगो। तो फिर काकभूषण भी कहते हैं हर शय का नाम ले लिया, रिद्धि सिद्धि मुक्ति, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। बोला अच्छा फिर क्या चाहिए? बोला मुझे आपकी भक्ति चाहिए। भक्ति का तो नाम ही नहीं लिया है, मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति के द्वारा मैं आपको प्राप्त कर सकता हूँ, आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। तो कृपा करके मुझे यदि कुछ देना है तो आपकी चरण कमलों की भक्ति दीजिए। तो शिव जी कहते हैं पार्वती से, मैं तो उनकी लीला देख के जल्दी आ गया, भाई तुम पीछे बैठी हुई थी, डांटोगे मुझे कि कहाँ थे भाई सुबह से। तो फिर मैं तो जल्दी आ गया, लेकिन काकभूषण भी वहीं पर रह गए और कितने समय तक भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान के लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। और इस तरह से वो अलग अलग लीलाएं देखते हैं। एक बार क्या हुआ, माता कौशल्या जो है वो राम जी छोटे से हैं, उनको पालने में बड़ी मुश्किल से सुलाया, धीरे धीरे सुलाती हैं, सुला के फिर यशोदा कौशल्या मैया जो है वो उनके घर में विष्णु भगवान की विग्रह सेवा होती थी। तो भगवान को भोग लगाने के लिए हम सब भी भगवान को भोग लगा के खाते ना, तो वो भगवान को भोग लगा रही थी। भोग लगा के जैसे ही आंखें खोली तो श्री राम को देखा वहां भोजन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा अरे मैं श्री राम को तो सुला के आई थी, तो यहाँ पर वो भोजन, बोला जल्दी उठ गया शायद। तो ऐसे करके अब क्या, बच्चा छोटा है, उठा लिया तो कुछ बोला नहीं, बोला मैं भगवान के लिए दूसरा भोजन बनाती हूँ। तो भोजन बना रही थी और जाके वापस उधर पानी में देखा तो श्री राम सो रहे थे। कौशल्या मैया ने बोला अभी तो वहां पर खा रहा था और अभी यहाँ अचानक से कैसे आके खुद ही सो गया। फिर वापस से देख के आती हूँ, वहां पर जाके देखा तो राम पर भगवान खा रहे थे। श्री राम भगवान की विग्रह के सामने बैठ के खा रहे हैं, पाले में सोए हुए हैं। तो कौशल्या मैया ने बोला पता नहीं इतना जल्दी आ रहा है या फिर सोया हुआ भी है, वहां पर भी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वापस से देखती है जाकर पाले में, तो वो सो रहे हैं, उधर जाके देखती है तो खा रहे हैं। तभी उन्होंने सोचा कि शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं, शायद मैं सारा दिन राम राम को देखती रहती हूँ ना, अभी इतना तंग करता है, कभी किधर बैठा होता है, कभी किधर, वहां से शायद मुझे ना बहुत थकन के कारण मुझे चक्कर आ रहे, इसलिए मुझे राम दिख रहा है। मतलब ये कौशल्या मैया ये मानने को तो तैयार थी नहीं कि वो भगवान है, तो ये सोच रही थी शायद मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे राम राम दिख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर बाल लीला करते करते भगवान थोड़े बड़े हो गए। अब थोड़े बड़े हो गए तो उनको चलना आ गया है, चल रहे हैं। और जब चलना शुरू किया फिर तो भाई तौबा, कभी इसलिए उनके पैरों में पैंजनियां पहनाई थी, तो इसे सारा दिन चलते थे। नए नए चलना सीखा था तो बच्चों को कैसे अच्छा लगता है, चलते कभी वहां से कभी वहां कभी वहां, और पकड़ में नहीं आते थे। मतलब भोजन के टाइम पर भी बड़ी मुश्किल से पकड़ के लेके आते थे उनको। तो एक बार वो इस तरह से घूम रहे थे, उनके छोटे छोटे दूसरे भी अयोध्या के जो मित्र छोटे छोटे बच्चे थे वो भी उनके साथ खेलने आते थे। तो एक बार क्या हुआ, दशरथ महाराज जो है वो राज्यसभा से आए और राज्यसभा से आकर कौशल्या मैया को कहने लगे कौशल्य बहुत भूख लगी है, भोजन लगाओ। तभी कौशल्या मैया ने कहा अरे ऐसे कैसे भोजन दे दूं भाई, राम ने अभी तक नहीं खाया है, पहले राम खाएगा, राम को लेके आओ तुम, पहले वो राम को भी खिलाओ साथ में, ऐसे तो पकड़ में आएगा ही नहीं। तभी अभी राजा दशरथ इतना थके हुए थे, बोला राम को बाद में खिलाना, बोला ऐसे नहीं, जाओ राम को बोलो क्या साथ में खाएंगे। तो उस समय रामायणकार लिखते हैं भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। राजा बुलाकर राम राम इधर आ भोजन करते हैं, वो राम उधर घूम रहा है, उसको बोले राम इधर आ भोजन कर रहे हैं, लेकिन राम थोड़ी सुनते इस तरह से, वो आ ही नहीं रहे थे। बार बार दशरथ महाराज पुकारते हैं राम इधर आओ, राम जल्दी आओ भोजन करते हैं।
तो फिर है ना वो आ नहीं रही थी, तो फिर कौशल्या मैया को बोला देखो आ रही नहीं है, बस अभी भोजन लगाओ, मैं प्रसाद खा रहा हूँ। तभी कौशल्या ने बोला ऐसे कैसे नहीं आएगा भाई, उसको बोला वो सही तरह से लेके, मैं देखो मैं लेके आती हूँ, कैसे लेके आती हूँ। और फिर रामायण कब लिखते हैं, कौशल्या जब बुलावन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले ही प्रणाम। तभी कौशल्या ने बुलाने के लिए, कौशल्या क्या तीव्रता से जाती हैं, उनको पकड़ दिया, राम नहीं करा, हाथ से पकड़ के चलो 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 प्रसाद खाओ, जल्दी भोजन का टाइम हो गया, तो ऐसे पकड़ के लेके आती हैं। और जैसे ही कौशल्या के हाथ में आते हैं भगवान, तो वो बहुत तीव्रता से उनको लेके आती हैं। तो ये छोटी सी दो लाइनों की लीला है, लेकिन आचार्य गण जो है वो भगवान की एक एक लीला को विस्तार करते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि पिता के बुलाने से राम जी नहीं आए और माता के बुलाने से फौरन आ गए। तो उसके बहुत सारे कारण बताते हैं। पहला कारण ये है कि महाराजा दशरथ जो है उनके भाव में क्या था कि मैं कौन हूँ, मैं अयोध्या का राजा हूँ। अभी अभी राज्यसभा से आए थे, पिता बनकर नहीं बुला रहे थे, राजा बनकर ऑर्डर दे रहे थे। पिता बनके तो इसी तरह से पकड़ के लेके आते ना, जिस तरह से यशोदा मैया ने पकड़ा, वो कैसे लेके आ रहे थे, वो कैसे बुला रहे थे, राम आजा बेटा आजा प्रसाद खाते हैं, है ना। वो ऐसे नहीं सुनते हैं। भगवान जो है वो तभी हमारी बात सुनते हैं जब हम उनके साथ सारे अभिमान को छोड़कर, जैसे मैं क्या हूँ भूल जाओ। अगर हमारा जो ये फॉल्स ईगो है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब छोड़कर, सारे अभिमान को छोड़कर यदि भगवान के साथ हम कोई प्रेम का संबंध रखते हैं, भगवान के साथ कोई संबंध, जैसे दास्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, भगवान को अपना मानकर जब हम भगवान को बुलाते हैं, किसी पद के विषय में नहीं सोचते, कोई पोस्ट हमारा वो नहीं सोचते, ये सोच करके कि भगवान हमारा है, और उससे भगवान के साथ इतना संबंध होना चाहिए कि उसके साथ हम जिद भी कर सके, नहीं आपको खाना होगा, आप आओ, कैसे नहीं आओगे। तो इस तरह से प्रेम, जब हमारा प्रेम का संबंध होता है तो ही भगवान उसको स्वीकार करते। दुर्योधन ने भी तो बोला था ना, आओ हमारे घर पे भोजन करना, तुम्हारा और तो हस्तिनापुर में कोई नहीं है, भोजन मेरे घर पे करना। दुर्योधन को भगवान ने कहा भोजन तो केवल दो ही जगह पे किया जाता है, दो ही कारण होने चाहिए, एक तो वो यदि भूखा हो, और दूसरा यदि वो प्रेमी हो। मैं भूखा भी नहीं और तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो तो मैं थोड़ी तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। तो भगवान जो है वो प्रेम चाहते हैं, वस्तु नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेम तो नहीं था, वो बोले जल्दी आए, इसको खाना मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, इसके लिए। और फिर दूसरा कारण बताते हैं कि क्योंकि राजा दशरथ जो थे राजसी वस्त्र पहने हुए थे। कैसे राजा लोग होते ना, ऐसे आराम से आते हैं, पीताम्बर रखते हैं और बोल रहे थे, धीरे धीरे राजा की तरह चल रहे थे, एकदम धीरे धीरे चल के बोल रहे थे, राम इधर आओ, गंभीर आवाज में। तो भगवान को ना ये एटीट्यूड पसंद नहीं है। भगवान बोलते मेरे पास आओ तो विनम्र बन के आओ, और इतना उत्साह होना चाहिए। कौशल्या मैया क्या वो खाना लगा रही थी, भोजन लगा रही थी, और बोला नहीं आ रहे, तो जैसे ही साड़ी को पकड़ा, ऐसे अंदर डाला और पकड़ के उत्साह से लेके आए। तो भक्ति में यदि भगवान को प्राप्त करना है तो पहला जो आपके पास हथियार है वो है उत्साह। उत्साह होना चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए। और बहुत ही, जब ऐसा कहा जाता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उत्साह नहीं है यदि जीवन में, तो आप कोई भौतिक वस्तु भी प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में जब वो कोई कार्य कर रहे हैं, जब वो प्रचार कर रहे हैं, जब वो कीर्तन कर रहे हैं, जब वो नृत्य कर रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं, सब जो यंगस्टर्स है वो भी देख के हैरान हो जाते हैं। तो जब हम भक्ति में उत्साह होता है तभी भगवान हमारे उत्साह को देखकर हमारी ओर, तो साधना भक्ति जो है उसमें यदि अभिमान आ जाता है कि भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ या मैं प्रचारक हूँ, मैं ऐसा हूँ,
तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगता है। भगवान उसी की ओर आते, जिस दिन हमारा उत्साह शिखर पे होता है ना, उसी दिन समझो भगवान मिलेगा। उत्साह को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। नाम जप करते वक्त ऐसा उत्साह होना चाहिए कि वो सुन रहा है, वो आज रिजल्ट देने वाला है। हम लोग कैसे कथा सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, ऐसा लगता है कि बस ये समय तो मिला ही सोने के लिए, स्पेशल समय है, इसमें और कुछ नहीं करना है, मजे की नींद मार के आएंगे और फिर जब महाप्रसाद गोविंद होगा तो फिर प्रसाद मिल जाएगा। इसलिए नहीं, कथा मतलब जागने की जगह है, यही तो जागने की जगह है। और यहाँ पर हमारा उत्साह समाप्त हो जाता है। माला करने के टाइम पर तो कितनी मजे की नींद आती है, उतना उत्साह कोई भी नहीं देखा उसको। तो ऐसा बताते हैं कि जब हम उत्साह के साथ भगवान को पुकारते हैं तो ही भगवान हमें और जब हम किसी कार्य में मतलब उत्साह नहीं होता है, और दूसरों का उत्साह हमें हमेशा बढ़ाना चाहिए। भगवान देखते हैं थोड़ा थोड़ा भी अगर कोई सेवा कर रहा है किसी तरह से, तो हमको उनको कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट। एक माला भी, वाह तुमने एक माला शुरू कर दी है, बहुत अच्छा है, और इसे करते रहो और बढ़ा उसको और भी अच्छे से करो। तो भी है ना, ऐसे करते करते उनके अंदर वो जब आपके कारण यदि किसी की भक्ति इंक्रीज होती है ना, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए हमको पहले स्वयं जब महामंत्र गाने का समय मिले ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब मुख से निकले ना तो आप समझो बस यही मंत्र भगवान के पास जा रहा है। ये मंत्र जो है भगवान सुनेगा, और उसी मंत्र के सुनने से मेरे सारे अवगुण समाप्त हो जाएंगे, सारे विकार खत्म हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति बस ये एक मंत्र करा सकता है, और करा सकता है। एक मंत्र के अंदर भी इतनी शक्ति है कि सारे पाप खत्म करके भगवान को आपको प्रदान कर सकते हैं, भगवान आपको मिल सकते हैं। बस वो उत्साह, वो श्रद्धा, वो हमारे अंदर कम होती है। इसीलिए एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाना चाहिए। और तीसरा कारण बताते हैं कि दशरथ जी जो हैं वो पुरुष हैं, और वो जो ज्ञान और वैराग्य है ना वो भी पुरुष है। तो पुरुष के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक भक्ति रूपी कौशल्या आगे नहीं आएगी, तब तक ज्ञान और वैराग्य भगवान को नहीं ला सकते। तो चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, वैरागी हो, जब तक उसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और एक जो बहुत सुंदर कारण मुझे लगा वो क्या है कि राजा दशरथ राम को क्यों बुला रहे थे? उनको खाना था, उनको भूख लगी थी, इसीलिए वो बुला रहे थे। भाई कौशल्या ने बोला था राम आएगा वो खाएगा तो साथ में खाना पड़ेगा फिर। तो मेन उद्देश्य क्या था? मुझे भोजन करना है। लेकिन कौशल्या जब राम को पकड़ने गई थी तो उनका उद्देश्य क्या था कि मुझे राम को सुखी करना है, राम को भोजन कराना है, राम सुखी। उनको तो याद भी नहीं था कि मुझे भी खाना है, उनको तो ये था राम खाए। तो भगवान जो है वो ऐसा देखते हैं कि आप उनके पास आए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान को सुखी करने के लिए। इसलिए कह दिया चैतन्य चरितामृत में, निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तारनाम काम। जब भगवान के पास आओ तब भी ये सोचकर कि भगवान तुम्हें खुश करने के लिए आया हूँ। भगवान को सुखी करने का जब भी प्रयास होता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग घर में भी भोजन बनाते हैं ना, हम भगवान की हम बोलते हैं कि आज आपस में पूछेंगे, डिसाइड करेंगे आज क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे। और फिर क्या होता है, जो हमने डिसाइड किया पहले बोलेंगे भगवान तुम खाओ, यानी बनाते अपने लिए, खाते भी खुद है और बिल काटते भगवान के नाम का, लो भगवान खाओ। तो कभी भगवान से नहीं पूछते ना कि आपको क्या खाना है। तो वैसे अब हम सोचते हैं कि भाई ये बताएगा तो ये भी भगवान ने बोला होगा कि भगवान, वो बोलेगा पास्ता खाना है, वो बोलेगा मुझे ये बर्गर खाना है। लेकिन ऐसा है, आचार्यगण बताते हैं कि ये सोच के कभी बनाओ कि आज भगवान क्या खाएंगे।
तो ऐसा करते मैं ऐसी कथा कर रही थी, हम लोग आए थे सिंध में, तो मैंने ऐसे बोला भगवान के लिए बनाओ, कभी खाली अपने लिए बनाते हो वही भगवान को खिलाते हो। तो मुझे हमें बोलते ना कि भाई माता जी प्रसाद हमारे घर पे खाइएगा। तो अभी वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि आप क्या खाओगे, और पूछते हैं क्या तो तरीका था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनके घर में गौर नेताए थे और बोला माता जी आज हमारी गौर नेताई के लिए आप क्या बनवा रहे हो? तो मतलब ये मुख में भी आना कितनी बड़ी बात है कि उनके लिए आपके ख्याल में आप क्या चाहते हो, गौर नेताई के लिए क्या बना। तो ऐसे मुख में आते आते हृदय में आ जाएगा। तो ऐसे भगवान जो है, क्योंकि वो कौशल्या जो है वो भगवान को संतुष्ट करना चाहती थी, इसलिए भगवान के पास आ गई। और जो भगवान जल्दी से पकड़ में आ गए, और दशरथ महाराज तो खुद को संतुष्ट करना चाहते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे भगवान जो है बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और अब भगवान जो है थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनका उपनयन संस्कार भी होता है। आज भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार में क्या होता है, ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है और उसके बाद वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार होता है। जैसे हम सब जानते हैं वेद शास्त्र, इसलिए शास्त्र कहता है जन्म जायते शूद्र। जब जन्म होता है ना, तो चाहे किसी भी वर्ण में कोई पैदा होता है तो वो शूद्र होता है। संस्कारा द्विज उच्यते, जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, तब वो द्विज बनता है। और ऐसा बताया जाता है कि जब तक कोई यज्ञोपवीत का संस्कार करके गुरुकुल में नहीं जाता है ना, तब तक उसे शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। तो भगवान स्वयं आज यज्ञोपवीत का संस्कार करते हैं, मुंडन करते हैं, गुरुकुल में जाते हैं। राजा के पुत्र हैं, भगवान है साक्षात, उनको कोई आवश्यकता नहीं है गुरुकुल में जाकर गुरु करने की। लेकिन फिर भी भगवान जो है वो हम सबको दिखाने के लिए कि देखो शास्त्र अध्ययन करना कितना आवश्यक है। आज हम देखते हैं हम अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, इतनी प्रकार की अनेक प्रकार की मेहनत करते हैं, भौतिक एजुकेशन उनको कितना सब देते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। अब लेकिन उनको शास्त्रीय ज्ञान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको गीता भागवतम भी पढ़ाना है, उनको ये किस तरह से भगवान की सेवा की जाती है, किस तरह से भगवान की आरती की जाती है, किस तरह से गीता भागवत में हमें जीवन का एक भगवान ने रहस्य एक संदेश दिया है, वो नहीं सिखाते हैं। भगवान है वो एक, वैसे गुरुकुल में जाकर बहुत परिश्रम करना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है। वो दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल लक्ष्मण लायक गुजारने के लिए नहीं है, वरना श्री राम तो अयोध्या के राजा हैं, कल राजा बनने वाले, उनको क्या जरूरत है जंगल में जाकर गुरु की सेवा करने। लेकिन वो बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वो लीला ही तपस्या करने के लिए है। जब तक तपस्या नहीं होगी ना, तब तक जीवन सफल नहीं होगा। तो बुद्धिमान माता पिता उनको क्या करना चाहिए कि आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी, कि किस तरह से मेरे संतान को भौतिक जगत की शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी मिले। लेकिन आजकल क्या होता है, भौतिक एजुकेशन के लिए बच्चों को भेज दिया जाता है, फॉरेन कंट्रीज में भेज दो, यहाँ भेज दो, बस भौतिक एजुकेशन इतना प्राप्त किया जाता है। तो आचार्यगण कहते हैं कि उनको गीता भागवत रामायण ये सब नहीं सिखाया जाता। वो कॉलेज में जाता है, फॉरेन में जाता है, संस्कारी, पहले तो संस्कारी होता है, शुरू में तो जाहिर माँ कुछ न कुछ सिखाती होगी, फिर जाता है संस्कारी, वहां से आता है आतंकवादी बन के। क्या सीख के आएगा, जाहिर सी बात है। उसको कुछ माँ बाप की शक्ल भी अच्छी नहीं लगती है उनको ये भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं उनको माँ बाप को तो पानी का गिलास भी भरती, उनको लगता है यार ये सब बैकवर्ड को छोड़ के आ जाओ इधर वृद्धाश्रम में, हमारे घर में रहने के लिए लायक नहीं है। तो जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बनता है तब तक उनके अंदर कोई भी योग्यता नहीं आती है। लेकिन जब कोई भगवान का भक्त बनता है तो ऐसा कहा जाता है सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा,
यस्यास्ति भक्ति भगवते किंचना, जिसके अंदर थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति होती है उसके अंदर सारे गुण होते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि आगे चलकर हमारी संतान हमारा ख्याल रखे या वो संस्कारी बने, तो उनको कुछ ना कुछ भक्ति की रूटीन देने, नाम जप करना है, किस तरह से भगवान की आरती करनी है, किस तरह से सेवा करनी है। तो ऐसा बताया जाता है कि मानव समाज को शिक्षा देने के लिए गुरु महाराज के पास जाते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, क्योंकि बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होता है और बगैर ज्ञान के कभी भगवान नहीं मिलता है। तो पहला कर्तव्य मनुष्य जीवन में कि जितना जल्दी हो सके हमें गुरु स्वीकार करना है। एक शुद्ध वैष्णव गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं प्रथमस्तु गुरु पूजन तदर्थमम अर्चनम। मेरे पास डायरेक्ट आने की जरूरत नहीं है, तुम योग्य नहीं हो, पहले तो किसी वैष्णव गुरु की शरण स्वीकार करो, उसके बाद मेरे पास आना। तो इस तरह से भगवान जाते हैं गुरु। ये त्रिलोकी के नाथ जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पड़े यह कौतुक बारी। कि जिनके सांसों से 4 वेद निकले हैं वो हरि मेरे पास पढ़ने के लिए आए हैं। ये कितनी बके रखा, लेकिन जब तक आपके पास चेक बुक नहीं है आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। उसी तरह से आपकी भक्ति का फल आपको तब तक नहीं मिलता है जब तक कि आप दीक्षा नहीं लेते हो। दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में गुरु से सारी विद्या प्राप्त करके भगवान वापस आते हैं। चारों भाई जब पुनः इतना समय गुरुकुल में रहने के बाद वापस से जब अयोध्या में आते हैं, अयोध्या फिर से दुल्हन की तरह श्रृंगार जाती है और इतना आनंद होता है, इतना आनंद। लेकिन आनंद की घड़ियां ना बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। अब क्या होता है, दंडकारण्य में महर्षि विश्वामित्र जो है वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के टाइम पर बहुत सारे असुर जो है वो यज्ञ को इतने पैदा करते हैं, बहुत सारे विघ्न यज्ञ में होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि महाराजा दशरथ का पुत्र श्री राम जो है वो बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी है, उनको लेके आता हूँ ताकि असुरों का, क्योंकि उनको पता था वो तो भगवान है और आए ही असुरों का संहार करने के लिए है। तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र जो है वो राजा दशरथ के पास जाते हैं और राजा दशरथ के पास जाकर कहते हैं, हरे कृष्ण, राजा दशरथ के पास आते हैं। दशरथ बहुत आदर सम्मान करते हैं उनका, बहुत आदर सम्मान करते हैं और उनके चरण धोते हैं। राजा दशरथ पूछते हैं कि महर्षि, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पास आए हो, आप मुझे बुला लेते ना, आप मुझे बुला लेते, मैं आप यदि कोई सेवा थी तो मैं वहां पर आता। तभी विश्वामित्र कहते हैं प्यासा हमेशा जाता है, कुआं कभी नहीं आता। मैं आपसे कुछ अनुज सहित देव रघुनाथा, आप लक्ष्मण के साथ राम मुझे दे दो। बोले क्यों भाई, क्यों दे दो? तो बोला निश्चल वध में हो ही सना था। ये निश्चल लोग है ना, असुर लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरे यज्ञ को खराब करके जाते, मैं यज्ञ करने जाता हूँ अग्नि बुझा देते, तो उन निश्चलों को मारने के लिए महाराजा दशरथ बोलते असुरों को, इतने बड़े बड़े भयानक असुरों को मारने के लिए मेरे ये फूल जैसे बच्चे ही मिले थे बस। आप ऐसे ऐसे मुझे कैसे बोल सकते हो? वो बोलते हैं कि भाई वन में ना बहुत असुर वादा करते हैं और मुझे आपके पुत्र जो है वो साधारण नहीं है, वो साक्षात भगवान के अवतार है। तो इतना सुन के दशरथ महाराज को समझ में नहीं आता, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते, वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि बड़ी उम्र के बाद मुझे पुत्र उत्पन्न हुए हैं, आप मेरे पुत्रों के बारे में ना कीजिए, अभी तो बहुत छोटे हैं, आपको यदि चाहिए तो मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं सारी सेना को लेकर आपके साथ चलूंगा, सारे असुरों को मारना है तो उन सबको मैं अपने सैन्य बल के साथ मारूंगा, लेकिन आप राम को मत लेके जाइए। राम कोई पुत्र थोड़े है मेरा,
गया तो समझो अयोध्या का प्राण खत्म हो जाए। महाराज धीरज खो बैठते हैं और राजा दशरथ जो है वो रो रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि बार बार बोल रहे हैं नहीं राम को नहीं महाराज, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े भयंकर असुरों को मारने के लिए हमको क्या लगता है, ठीक है भगवान है उनको थोड़ी ना कुछ होगा, लेकिन उनको तो लग रहा है मेरा बच्चा, आपके बच्चे को कोई बोल के आए कि भाई वहां पर बहुत सारे आतंकवादी हैं, तुम्हारे बच्चे को लेके जाता हूँ, चलो वो आप दोगे अपने बच्चे को, नहीं दोगे ना। तो राम तो कितना प्यार करते हैं, बोला मैं राम को नहीं दे रहा हूँ, तो मना कर रहे थे वो बार बार। फिर धीरे से उन्होंने वशिष्ठ मुनि की ओर देखा। वशिष्ठ मुनि ने इशारा किया कि एक साधु आया है, आपसे याचना नहीं जाए, एक साधु आपसे याचना करने के लिए आया है और आप याद करिए कि राम आपको दिया किसने है, यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुआ है और यज्ञ के द्वारा जो पुत्र प्राप्त हुआ है आज उसी यज्ञ की रक्षा करनी है, तो आप दे दीजिए, आप भय मत कीजिए, राम को कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे ही गुरु का वचन सुना है, गुरु के वचन के बाद और किसी का वचन सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज जो है उसी समय उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन गुरु की आज्ञा थी, तो उन्होंने वो एग्री हो गए कि ठीक है राम को लेके जाना है, लेकिन अब राम जो है वो जाते हैं, उनको पिता की तो आज्ञा थी जो उनसे मांगा था, वो कौशल्या के पास जा रहे हैं कि माता से भी तो मुझे आज्ञा लेनी है। मन में तो यही है माता थोड़ी जाने देगी, है ना, कौशल्या माँ कैसे जाने देगी श्री राम को, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बोलते हैं माता जी मुनिवर विश्वामित्र आए हैं, वो मुझे लेने के लिए आए हैं ताकि उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तब भी कौशल्या माता इतना खुश होती है, इतना खुश होती है। दशरथ महाराज तो बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन कौशल्या मैया पता है क्यों खुश होती हैं, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था ना कि जब छोटे से थे श्री राम जब पैदा हुए थे तो बहुत सारे संत साधु सब आते थे ना दर्शन करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, एक संत को कौशल्या मैया ने राम जी का हाथ दिखाया, बोला आपको ज्योतिष देखना आता है, बोला हाँ। तो जो बच्चा होता है ना, बेटा होता है ना, माँ की बस एक ही इच्छा होती है, क्या इसका विवाह कब होगा, किसके साथ होगा। तो कौशल्या मैया छोटे थे, पालने में थे और हाथ दिखा के पूछती हैं संत से कि इसका विवाह कब होगा। तभी उस संत ने बताया था कि जब ये गुरुकुल से शिक्षा लेकर आएंगे तो फिर इनको मुनि विश्वामित्र लेके जाएंगे, जब ये वापस आएंगे ना तो आपकी बहू को लेके आएंगे। तो वो इंतजार कर रही थी कि कब मुनि विश्वामित्र आएंगे और इनको लेके जाते हैं। तो राम की कुंडली दिखाकर ये वो इतने दिनों से वो इस बात का इंतजार कर रही थी और आज जो है समय आ गए हैं, इसलिए वो बहुत खुश है और उनको श्री राम को जो है वो मुनि विश्वामित्र के साथ भेजती हैं और फिर किस तरह से मुनि विश्वामित्र जो है उनके यज्ञ की रक्षा होती है वो हम अगले वीक पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। नेक्स्ट वीक में हम श्री राम का विवाह अवश्य करवाएंगे, आप सब अवश्य आइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की, भक्त वत्सल श्रीमद् भगवान